किए कई शिकार, गूंगे हो गए अनुपमा को चुप करवाने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का ये सीन जैसे ही इस तरफ घूमा और अनुपमा पे आया रिश्तों का इल्जाम कि अनुज के साथ रिश्ता नहीं निभाया, इसके साथ रिश्ता नहीं निभाया, उसके साथ रिश्ता नहीं निभाया, तो अनुपमा का जो बर्ताव था इनकी तरफ, वो इतना बड़ा तमाचा था इन सब के मुंह पे जो रिश्तों की दुहाई देने वाले हैं। तो अनुपमा ने जब रिश्तों पे बोलना शुरू किया तो एक तीर से कई शिकार कर डाले, जिसमें सबसे पहले आई ख्याति, उसके बाद वसुंधरा और फिर पराग कोठारी, और बाकी सब तो है ही वहां पे पिसने के लिए, जिनका रिश्तों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, अनुपमा की बेटियां। सो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले ख्याति ने, फिर वसुंधरा कोठारी ने अनुज और अनुपमा के रिश्ते पे सवाल उठाया और अपने अनुज की बुराई, अनुज के साथ रिश्ते को इस तरह जलील होते क्या अनुपमा देख सकती है? नहीं देख सकती। राही देख सकते हैं क्योंकि उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, ना अनुज से ना अनुपमा से। जब दिल किया पॉप को यूज किया, जब दिल किया मां को यूज किया, तो उसका तो अलग ही है। सो अनुपमा ने जब ख्याति को यह बात कही कि आपका प्रेम के साथ जो रिश्ता था वो तो आप ही जानती है ना, ऐसे ही मैं अपने हर रिश्ते को जानती हूं, और अनुपमा आज अगर इस जगह पे है तो वो रिश्तों के कारण ही है। क्यों फंसती है अनुपमा इस रिश्तों के जंजाल में? क्योंकि अनुपमा ही जो प्रार्थना को कह रही थी कि एक साइड से भी अगर छोड़ देंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, वो एक साइड से जोड़ने वाला रिश्ते का जो धागा है वो सिर्फ अनुपमा ने ही हर रिश्ते में पकड़ा हुआ है। कोई दूसरी साइड से धागा पकड़ने वाला नहीं है, सिर्फ अनुपमा ही है जो राही के साथ भी अपनी तरफ से रिश्ता निभा रही है, माही के साथ भी निभा रही है, शाह परिवार के साथ भी निभा रही है, और इन कोठारीज के साथ भी निभा रही है। आज तक अनुपमा ने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा है, तो अनुज वाला रिश्ता, उसका इल्जाम अनुपमा पे कैसे लगा सकते हैं? पहले ख्याति को उसने सुनाया, फिर वसुंधरा कोठारी को पंखुड़ी के लिए सुनाया कि पंखुड़ी को आप जानती हैं, मैं नहीं जानती, इसलिए मैं उस रिश्ते पे नहीं बोलूंगी। बहुत सही था, मैं क्यों बोलूं? आपने कहा वो अमीरी वाली जो बात कही थी कि वो अमीरी से पली बड़ी पंखुड़ी नहीं एडजस्ट कर पाई गरीब राघव के साथ, मगर मैं प्रार्थना को जानती हूँ, प्रार्थना तो बहुत सही है, प्रार्थना को तो ये चाहिए नहीं, उसको सिर्फ खुशी चाहिए, आप वो भी नहीं दे सकती। बहुत अच्छा सवाल था, नहीं था कोई जवाब। जो इतना जोर जोर से तुम्हारा रिश्ता, लिविंग रिलेशनशिप, ये वो सब कह रही थी, सब चुप हो गए। और सबसे बड़ी बात पराग कोठारी के लिए कि आप अपनी बेटी के साथ क्या रिश्ता निभा रहे हैं? बेटी जिसके साथ खुश नहीं थी उसके साथ बांधने में 1 मिनट नहीं लगाया, हफ्ते में सगाई और शादी कर दी। जिसके साथ खुश है उसके लिए आप ऐसे सवाल खड़े कर रहे हो, कन्यादान नहीं करना चाहते। तो ये एक एक करके अनुपमा ने सबको इसमें पिरोया, और गौतम गांधी को किसी भी रिश्ते में वो खड़ा ही नहीं होने देती, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं। उसके अपने रिश्ते अब तक दिखाए ही नहीं गए सीरियल में कि अपने पेरेंट्स के साथ उसका क्या रिश्ता था। अगर एक रिश्ता उसका यहाँ पे है तो वो वही है पैसे के साथ, और वसुंधरा कोठारी के साथ, जो कि मतलब का रिश्ता है, वसुंधरा की तरफ से भी और इसकी तरफ से भी। तो जो कुछ भी आज अनुपमा ने इस कोठारी फैमिली को सुनाया है वो इनके लिए आई ओपनिंग होना चाहिए कि अगर अमीरी ही खुशी डिसाइड करती है तो आप तो सबसे बड़े सुखी परिवार होना चाहिए, मगर कहां हो आप? और ख्याति के लिए तो बहुत ही अच्छा था, ख्याति ने कौन सा रिश्ता निभा दिया? प्रार्थना के साथ निभा दिया। जरा सा प्रार्थना ने किसी और को अहमियत क्या दे दी, ख्याति तो प्रार्थना से मुंह मोड़ के बैठ गई कि मैं हूं तेरी बेटी, तू मेरी मां है, तू मुझे मना आके, मैं नहीं मानूंगी, ये वाला एटीट्यूड। तो ये जो रिश्तों को लेकर सवाल खड़ा करने आई ख्याति और वसुंधरा, और उनको लगा कि यहां पे तो हम अनुपमा को हरा देंगे, मगर ये तो अनुपमा का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और अनुपमा ने ये सिर्फ टॉपिक कहा नहीं है बल्कि इस टॉपिक को जिया है पूरी जिंदगी। रिश्तों के ऊपर उसने कभी गिव अप किया ही नहीं है। हम लोग गिव अप कर जाते हैं बीइंग एन ऑडियंस की, छोड़ दे अनुपमा, शाह परिवार को छोड़ दे, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। अनुपमा नहीं छोड़ती है भाई। तो आज ये सीन तो अनुपमा ने लेना ही था, और ये जो ज्यादा बोलने वाले लोगों को गूंगा साबित करना ही था।
तो मजा आया मुझे ये सीन देख के। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।